हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जो मैथ की क्लास शुरू किए हुए हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से सवालों का रिवीजन कर रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टॉपिक हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो हमने इसमें एसएससी जीडी, आरआरबी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीएचएसएल अन्य सभी एग्जामों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम शामिल करते हुए इसमें चल रहे हैं और रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। और उससे पहले जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 2 क्लासें हमारी चल रही हैं इस समय यूट्यूब पर, एक इतिहास की और एक हमारी मैथ की चल रही, अल्टरनेट पे चलती है। एक दिन मैथ की और एक दिन हिस्ट्री क्लास यानी इतिहास की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा उसने कहा है सवाल कि 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 6 और 5040 है। यदि उनमें से एक संख्या आपकी 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। और देखिए ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीपीयू 14/3/2019 को, सीपीएसआई का आपका सवाल है और 14 मार्च 2019 को पूछा गया सवाल है। तो हमने उसे पढ़ रखा है, फिर भी हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है उन्हीं संख्याओं के लासा तथा मासा के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, यानी एलसीएम और गुणे एचसीएफ जो बराबर होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 संख्याओं का मासा कितना है हमारा 6 है, और हम देखेंगे एलसीएम कितना है हमारा 5040 है। ये हो गया बराबर, पहली संख्या उसने कितनी दे रखी है 210 दे रखी है, और हमसे क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे, काटेंगे इसको। देखिए 0 से 0 इधर कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 सत्ते 21 आया। 7 से इसको काटेंगे तो 7 सत्ते 49, 1 बचेगा 14 बनेगा, और 7 दूनी 14, 72, और 72 गुणे 2 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 144 आ जाएगी। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो सवाल आपको समझ में, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करते चलिएगा, व्हाट्सएप वगैरह हर जगह जो है इसको शेयर कर दीजिए। आइए तो जैसा उसने कहा कि एलसीएम और एचसीएफ ये दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई, तो हम जानते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। तो बराबर किया, काटा पीटा, तो हमारा कितना आ गया 144 आ गया। आइए तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो क्लास बच्चों आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल कह रहा है, देखिए कि यदि 2 संख्याओं का योग 60 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 60 है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। हमें संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या बताना है, योग बताना है। और सवाल देखिए एसएससी सीपीयू 5/10/2023 को पूछा गया सवाल है और ये रहे इसके विकल्प। तो देखते हैं। तो जैसा हमने कहा पिछले भी कुछ सवालों में हमने देखा, हमने कहा हमारी एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है। उसने दोनों संख्याओं का योग हमको दे रखा है, x प्लस y हमको कितना दे रखा है 60 दे रखा है, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम भी हमको कितना दे रखा है कि एचसीएफ हमारा कितना है, ठीक है, एचसीएफ कितना है 5 है और एलसीएम कितना दे रखा है हमको 60 दे रखा है, ठीक है। हमें संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या बताना है, योग बताना है, यानी संख्याओं के उल्टा। तो यानी ये x है तो ये ना 1/x, और योग बताना है तो प्लस लग जाएगा 1/y हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आएगा x और y, यहाँ क्या आ जाएगा y और यहाँ क्या आ जाएगा x। अब देखते हैं तो देखो x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा गुणनफल है तो वो हमारा देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है
वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई का मतलब हम क्या निकाल दें, एक्स वाई गुणे यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी कितना आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। तो एक्स वाई कितना आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो ये रहा संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 1/5। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। जैसा उसने कहा कि संख्याओं का योग 60 है, एचसीएफ 5 है, एलसीएम 60 है, तो हमने कहा संख्या x है और y है, इनके व्युत्क्रमों का योग चाहिए तो 1/x प्लस 1/y, एलसीएम एक्स वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमारी वैल्यू कितनी 60, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यानी भाई पहली संख्या गुणे जो दूसरी संख्या होती है वो लासा गुणे मासा के बराबर होती है। तो लासा गुणे मासा हमने किया तो हमारा कितना आया 300, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी 300 आ गई। यहाँ सरल किया तो कितना आ गया 1/5 आ गया। विकल्प नंबर बी आपका सही है। देखिए एसएससी सीपीयू 5/10/2023 को पूछा गया सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 48, 92 और 140 को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या, देखिए विकल्प देखें, आप चाहें तो इसको विकल्प के अनुसार बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो विकल्प के अनुसार भी दे सकते हैं कि क्या इसमें विकल्प का भाग दे सकते हैं। अगर वो संख्या जो है ये संख्या तीनों को विभाजित कर रही होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको ये देखना है। और चाहे तो देखिए हम जानते हैं कि जो मासा है यानी एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर सके, विभाजित कर सके। यही हमारी मासा की परिभाषा होती है। और यहीं पर हमारा सवाल पूछ रहा है कि बताइए 48, 92 और 140 को पूर्णतः कौन सी ऐसी संख्या है विभाजित करती है। तो हम इसको कई प्रकार की कई विधियों से निकाल सकते हैं। तो हम गैप विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। देखेंगे इसके बीच का गैप कितना है, तो देखेंगे 12 में 8 गया कितना 4, 8 में 4 गया कितना 4, 44। यहाँ देखेंगे तो कितना है 10 में 2 गए 8 और इधर 3 बचा तो 13 हो गया, 13 में 9 गया कितना 4, 44 और 48। यहाँ गैप लेंगे तो यहाँ कितने गैप आएगा 4 का गैप आ गया। और ये 4 अगर इन दोनों के गैप को अगर विभाजित कर रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो है इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको भी विभाजित कर रहा है, यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारा 4 आ गया। यानी ये 4 ऐसी एक संख्या है जो इन तीनों को क्या कर देगी, विभाजित। क्योंकि अगर इनके अंतर को विभाजित कर रही तो इनको भी चाहे तो देख सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 4 पंचे 20, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और यानी वह संख्या ऐसी है जो इन तीनों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए तो क्लास आपको कैसी लग रही है बच्चों बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमको। और क्लास आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 135 व 235 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। ठीक है, हमें यहाँ देखना है, सवाल कह रहा है कि यानी वह ऐसी बड़ी संख्या कौन है जिससे 60, 135 और 235 को विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। यानी इसका मतलब वो कह रहा है कि यानी 60 में हम किसका भाग दें कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ भी हम 135 में भी उसका भाग दें तो रिमाइंडर हमारा यहाँ आए, और 235 में भी अगर हम उसका भाग दें तो भी रिमाइंडर कहने का मतलब बराबर आए। अगर एक रिमाइंडर है तो हर जगह कितना है, रिमाइंडर है। तो ऐसे सवालों में आपको याद रखिएगा क्या करना है, हमें जो है जब भी पूछे ऐसा कि प्रत्येक, या अगर रिमाइंडर अलग अलग देगा
तो हम माइनस कर देंगे उस रिमाइंडर को, तो भी हम एचसीएफ निकालेंगे वही संख्या, क्योंकि हमें भाग देना है, डिवाइडर चाहिए हमको। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो समान शेषफल कह रहा है, तो अगर समान शेषफल कह रहा है तो हमें इन तीनों का ही क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा 60, 135 और 235 का, हमें इनका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो हम देखो यहाँ गैप विधि से करेंगे, तो गैप ले लेते हैं। तो यहाँ गैप देखिए कितने का, 5, 13 में 6 का कितना, 7, ठीक है। यहाँ कितने का गैप हो जाएगा, तो 5 में 5 गए 0, 3 में 3 गए 0 और 2 में 1 गए कितना, 0। यहाँ से यहाँ गैप ले लेंगे तो यहाँ कितने गैप आ जाएगा, 25 का गैप आ जाएगा, ठीक है। यानी इन तीनों को देखो, अगर ये जो है अगर आप देखेंगे, अगर इन दोनों के अंतर को जो है ये डिवाइड कर रहा है, तो फिर इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, ठीक। वह संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर हम 25 से भाग देंगे तो सभी में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं, अगर हमने 25 का भाग दिया 60 में, तो 25 दूनी 50, कितना रिमाइंडर बचा, 10 रिमाइंडर बचा। यहाँ देखेंगे तो 25 पंचे 125, रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा। यहाँ देखेंगे तो 25 नहीं है, 225, रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा। तो यानी ये हमारी शर्तों को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखेंगे तो ये देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 29/11/2023 को पूछा गया सवाल है। इससे पहले का सवाल भी देखेंगे तो ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/11/2023 को पूछा गया सवाल था। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो हमारा देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, कि पांचवा सवाल कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 275 व 146 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचता है, वह संख्या क्या है, ये हमको बताना है। और देखिए सवाल पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28/11/2023 को पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हमें देखिए, क्या हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जो है 275 में अगर भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है, 5, और अगर 146 में भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 6 शेष बच रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। पर ध्यान दीजिएगा 275 इस बार जो हमको संख्या ज्ञात करनी है, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, अब यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना है, 5। और अगर हम 146 में भाग देंगे तो 146 में भाग देने पर अब हमारा जो है रिमाइंडर कितना बच रहा है, अब यहाँ पर रिमाइंडर जो है हमारा वो है 6 बच रहा है। तो देखेंगे तो 275 में देखिए जब रिमाइंडर बच रहा है यानी वो रिमाइंडर माइनस होगा और फिर हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 275 में 5 चले जाएंगे कितना बचेगा, 270 बचेगा। 146 में 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 140 बनेगा, ठीक है। अब हमको इनका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो चाहे तो आप गुणनखंड कर लीजिए या आप विकल्प के अनुसार भी देखेंगे, तो विकल्प यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको क्या कर रही हो, विभाजित कर रही हो, ठीक है। वैसे भी देखेंगे तो अगर आप चाहें तो दोनों तरफ से देखिए जीरो को हटा दीजिए, कि दोनों तरफ से जीरो हटा देंगे तो 27 और 14 बचेगा, और 27 और 14 का एचसीएफ क्या होगा, तो वो एक ही संख्या है जो 27 और 14 दोनों को क्या कर रही होगी, विभाजित कर रही होगी। तो वो संख्या है 1, और जीरो अगर यहाँ भी लगा है तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो यानी वह संख्या ऐसी कौन सी है जिसको भाग देने पर वहां पर क्रमशः 5 शेष बच रहा है और वहां पर क्रमशः कितना बच रहा है, 10 शेष बच रहा है। तो वह संख्या हमारी कौन सी, 10 है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 10 का भाग दें तो देखिए 10 दूनी 20, 7 बचेगा, 75 बनेगा, फिर 10 सत्ते 70 कितना शेष आया, 5 आया। फिर यहाँ पर देखिए 146 है तो 10 एकम 10, 4 बचेगा, 46 बनेगा, फिर 10 चौके 40 कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। तो वह संख्या हमारी कौन सी है, 10 है। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों समझा होगा आपने बहुत अच्छे सवाल को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 252 है, ठीक है, दो संख्याओं का लासा 252 है और उनका मासा कितना है, 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 28 है तो आपको दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ परसेंटेज में सवाल को बताना है कि अधिक कितना है। तो पहले हम दूसरी संख्या निकालेंगे। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारा वही तरीका कि एलसीएम गुणे एचसीएफ और बराबर क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना है, 252 है और एचसीएफ कितना है, तो 14 है और पहली संख्या कितनी है, 28 है। तो दूसरी संख्या हम यहाँ से पहले ज्ञात करेंगे। 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे इसको, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 126 आ गई। लेकिन वो कह रहा है कि 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम देखेंगे कि ये 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 126 में देखिए 28 चले जाएंगे तो कितना अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा, कहने का मतलब आपका 11, 11 में 2 गए 9, यानी कितनी अधिक है, 98 अधिक है। अब हमें परसेंटेज बताना है। तो देखिए कितनी अधिक है, 98 अधिक है। कितनी अधिक है, 98 अधिक है। और अगर ऊपर अधिक है यानी वृद्धि है तो नीचे क्या आएगा, कम वाला आएगा, जो इन दोनों की वैल्यू में कम होगा। तो क्या है हमारा 28 है। परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक, 4 से काटते हैं इसको, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25 बार में, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 28 बनेगा, 7 चौके 28, 25 गुणे 14 देखिए तो 25 चौके 100, 10 बचा, 25 एकम 25 और 25 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 350%। तो यानी वो वैल्यू कितनी अधिक है, तो 350% अधिक है। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो हमने पहले यहाँ से दूसरी संख्या ज्ञात की और एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है कि वो अधिक कितनी है दूसरी संख्या। तो हमने कहा कितनी अधिक है, 98 अधिक है। परसेंटेज चाहिए तो अधिक कितनी है, 98। और जब भी अगर ऊपर अधिक की वैल्यू पूछ रहा है तो नीचे इन दोनों वैल्यू में जो कम वाला होगा वो आएगा। तो यहाँ 28 और परसेंटेज बताना है तो 100 का गुणा काट पीट दिए तो हमारा कितना आ गया, 350% आ गया। चलिए नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर वो 6, 5, 7, 8 व 10 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। कितने अंतराल के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। ये हमसे पूछ रहा है कि पहले वो एक साथ बजी, इसके बाद फिर क्या होता है कि 6 से 5, 7, 8 व 10 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। तो अगली बार वो फिर से कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। जब भी हमें ऐसा सवाल आएगा घंटियों से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित, अंतराल पर बात आएगी बजने की, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा उन सभी अंतरालों का। तो यहां लेंगे 6, 5, 7, 8 व 10 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए एलसीएम 2 त्याई 6, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 से करेंगे 3, 5, 7, 2 दूनी 4, 5। ठीक है, फिर 2 से किया तो 3, 5, 7, 1, 5। फिर किससे करेंगे, 3 से तो 1, 5, 7, 1 और 5। फिर किससे, 5 से और फिर किससे, 7 से। ठीक है, तो देखिए गुणा करें तो यहां देखेंगे 7 पने 35। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ठीक है, तो यहां गुणे हो जाएगा 24। तो 24 पंचे देखिए कितना हो जाएगा आपका, 5 चौके 20 और 5 दूनी 120 हो जाएगा। तो 0 12 बचेगा और 24 दिया कितना हो जाएगा 72, 72 10 82 2 कितना हो जाएगा 84। यानी कितना आ गया हमारा एलसीएम, कितना आ गया 840। एलसीएम कितना है हमारा 840 आ गया। और 840 ये किस में है, सेकंड में है। तो सेकंड में है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 840 को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो
कितने से भाग जाएगा? 60 से, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 2 बचेगा और 6 चौके 24। तो कितना मिनट बना? 14 मिनट बना। यानी 14 मिनट के अंतराल के बाद फिर वो एक साथ बजेंगे। तो विकल्प देखेंगे, विकल्प फॉर हमारा विकल्प कौन सा? बी फॉर बाहुबली। ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे अंतराल की बारी आएगी, कब वो अंतराल बजेगी, तो हमें सीधा सा याद रखना है कि जब भी अंतराल के बारे में कहेगा तो हमें सीधा सा एलसीएम चाहिए। और कितने अंतराल के बाद वो एक साथ बज रहे? तो 840 सेकंड के अंतराल बाद। हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो हमारा कितना आ गया? 14 मिनट आ गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करिएगा व्हाट्सएप वगैरह, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि 30, 36, 40 के लासा को 10 से विभाजित किया जाता है। परिणाम, जो परिणाम आता है वो क्या है? x का वर्ग है। तो x का मान ज्ञात करना हो। देखेंगे एसएससी जीडी 27/1/2023 को पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये भी देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यहाँ एनटीपीसी से संबंधित सवाल पूछा गया था। तो आइए करते हैं। तो जैसे उसने कहा कि 30, 36, 40 के लासा को 10 से विभाजित किया जाता है, तो पहले हम क्या लेंगे? 30, 36 और 40 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 30, 36, 40 का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो हमारा एलसीएम क्या होगा? तो देखेंगे 2 से काटेंगे तो 15 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, ये 9 बार में, ये 10 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ये 5 बार में। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9 और ये 5 हो गया। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा और ये इधर 5 आ गया और ये 5 से हमारा हो जाएगा। ठीक है, पूरा करते हैं तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी कितना हो जाएगा? 360। यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया? 360 आ गया। अब वो कह रहा है कि इस एलसीएम को हम किससे विभाजित कर रहे हैं? 10 से विभाजित कर रहे हैं। तो एलसीएम को हमने किससे कर दिया? 10 से विभाजित कर दिया। तो 0 से 0 कटा, यानी कितना आ गया हमारा? 36 आ गया। और ये जो 36 है, यानी ये जो परिणाम है, ये कह रहा है x का क्या है? वर्ग है। यानी इस x का क्या है? ये वर्ग है। x के वर्ग हो गया आपका। अब कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो भाई हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यानी ये वर्ग हटाएंगे इधर, तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। तो विकल्प नंबर सी फॉर छावा। इस समय जो मूवी आपकी आई हुई है, लेटेस्ट मूवी छावा, ठीक है, जो आपके मराठा साम्राज्य के शिवाजी के पुत्र संभाजी पर आधारित मूवी है, उसी मूवी का नाम है आपका छावा। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है? सी फॉर छावा। और ये रहा आपके आज के एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपके रेलवे के भी सवाल शामिल थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सवालों को भी हमने इसमें शामिल किया, हमने एसएससी जीडी के सवालों को भी इसमें शामिल किया। तो हमने कई सवालों को इसमें जो है, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग जो है हमने इसमें शामिल किए हैं। अभी हम एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास और लेके आपके सामने आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, और वहां से एलसीएम एचसीएफ को हम पूरी तरह से क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे टॉपिक की ओर। तो आई होप बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा, ईमानदारी के साथ, थोड़ी डिसिप्लिन के साथ, थोड़ी धैर्य के साथ, और पढ़ाई को अपने तेज रखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।